संतराम अग्रहरी की हत्या से उसका परिवार के आगे आर्थिक संकट आ गया है। कुछ गज के कमरे में पत्नी बेबी बेसुध पड़ी हुई है। विधवा की आंखें पथरा गई है। उसे 11 साल की बेटी लक्ष्मी और 4 बेटों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। बेटी लक्ष्मी ने सीएम योगी से अपील की है, मेरे पिता के हत्यारों का इनकाउंटर हो और फांसी हो। अभी परिवार को आर्थिक मदद प्रशासन से नहीं मिला है। 21 जुलाई को छीटाकसी से उपजे विवाद में संतराम द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर हत्याकांड तक में बदल गई। मृतक के बच्चों का भी उग्र स्वभाव इसमें घातक हुआ। जेल गए मुख्य आरोपी खेमपुर निवासी राज वर्मा के रिश्ते की बहन से छेड़छाड़ का 21 जुलाई को राज व उसके साथियों ने विरोध किया, जिस पर संतराम के बेटों ने उसे पीट दिया था। यहीं से विवाद बढ़ा। उधर राज को भाजपा नेता अर्जुन पटेल, जो स्वतंत्र देव सिंह का खास है, उसका समर्थन था। अर्जुन ने राज जैसे युवाओं का एक गैंग बना रखा है, जिसे वो पैसे और पार्टी देकर क्षेत्र में अपना वर्चस्व बना रहा था। राज का पिता 6 वर्ष पूर्व करंट लगने से मर गया। विधवा मां 2 बेटियों को लेकर चौका बर्तन कर रही। राज अवसर घर से गायब रहता। हालांकि अब वो अपने 8 साथियों के साथ जेल पहुंच गया है। वहीं भाजपा काशी क्षेत्र के किसान मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अर्जुन पटेल अब भी फरार हैं। अर्जुन के पिता विश्वनाथ वर्मा 2 भाई थे। उनके पास पैतृक 2 बीघे थी। बाद में उन्होंने जमीन खरीदा था। गांव में कच्चा मकान था। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो टीबी रोग से ग्रस्त हुए तो गांव वालों ने जमीन बेचने से मना किया, जिससे जो बना इलाज में मदद की, लेकिन अंत में वो जिंदगी की जंग हार गए। लोगों ने वहां बताया, उस समय अंतिम क्रिया से लेकर बाद के कार्यक्रम तक में जिन लोगों ने मदद की, अर्जुन उनका भी हितैषी नहीं रहा। अर्जुन 3 भाई, प्रदीप बड़ा जो गाँव में खेती करता है और राहुल छोटा जो बाहर कहीं पढ़ाई कर रहा है। अर्जुन ने कानपुर से पॉलिटेक्निक किया। वहीं पर पढ़ाई के समय उसका स्वतंत्र देव सिंह के यहाँ आना जाना हो गया। घनिष्ठता इतनी बढ़ी कि वो उन्हें बाबूजी कहने लगा। बस फिर उसकी लाइफ स्टाइल बदली। अब वो लग्जरी गाड़ियों से चलता, जिसको उसने फर्म के नाम पर ले रखा है। गांव में अपने ही कई पट्टीदारों की आबादी की जमीन हड़प कर उस पर बाउंड्री खिंचवाने का उस पर आरोप है, लेकिन कोई उसके विरुद्ध आवाज नहीं बुलंद कर सका। वजह, वो थानेदार से भिड़ जाता, सीधे फोन लगाकर बाबूजी से बात कराता। यही नहीं, गांव में एक रामायण कार्यक्रम में पहुंचे अपने ही दल के एक नेता को उसने बेइज्जत कर दिया था। भाजपा के कई बड़े नेताओं के साथ उसकी फोटो सोशल मीडिया पर मौजूद है। अर्जुन की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। लोगों का कहना है जिले स्तर पर उन्हें पदाधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए पुलिस कार्रवाई से बच रही है। अर्जुन पटेल के हैं, तो आपका क्या कब्जा किए हैं? यही है। अच्छा, कितनी जमीन लगभग कब्जा की है? अब एक ना बता पाऊ कितनी है, मुझे तरह की ना। कहीं शिकायत की है आप? हैं? कहीं शिकायत की? नहीं, डर मारा कुछ नहीं किया। अच्छा, डर काहे का? मारे मेरे लड़का से मारे। उसी में पहले बता रहे हैं। तो उस दरमियान हम वहाँ पे गए तो वो बोले कि आप सुलह कर लीजिए, मतलब केस को सुलह कर लीजिए, नहीं तो अंजाम बुरा हो जाएगा, मतलब एक को मौत को घात करा देंगे। तो हम लोग काफ़ी डरे हुए थे, प्रशासन से मदद मांगा। फिर उसके बाद हम लोग शांति से घर बैठ गए। तो 7 अक्टूबर को मेरा भाई राजेश अग्रहरी और मेरे चाचा राजू अग्रहरी, ये दोनों लोग कालीगंज चौराहे पे गए हुए थे सब्जी बेचने के लिए। वहाँ से लौटते समय विभारपुर मोड़ पड़ता है, वहाँ पे 6-7 लोग आए और धमकाने लगे, अपने पिता से बोलिए आप अपना केस वापस लें, नहीं तो उन्होंने और आपके परिवार वाले को जान से मार दिया जाएगा। मेरे छोटे भाई को, चाचा को वो लोग मारे और मारने के बाद बोल रहे हैं पैसा भी ले लिए। तो मेरा छोटा भाई कॉल किया, बोला कि आप पूरी घटना बताई। तो हम लोग जाके उनको लेके आए और सीधा घर पे भी नहीं आए, सीधा दोस्तपुर थाने में पहुँचे। तो दोस्तपुर थाना पे पूरी बात घटना बताई हमने। तो उन्होंने कहा कि ये मतलब आप अपना एप्लीकेशन जो है कि मोतियापुर थाने पे दिए। हमने कहा है हमें मारने की धमकी दी जा रही है, आप मोतियापुर थाने पे बोले, वहाँ पे हमको डर है, हम मोतियापुर थाने पे नहीं जा सकते, आप हमारा एप्लीकेशन यहीं पे लिखिए। बोले कि आप एप्लीकेशन हम नहीं लिख सकते। तो हम लोग वहाँ से थाने से बाहर निकले, फिर वो लोग डांट फटकार के भगा दिए। तो हम वहाँ से निकले तो 1076 पे कॉल किए, 1076 पे कॉल किए। तो वो बोले कि आप पहले मोतियापुर जाइए, मतलब पूरी घटना बताइए, अगर वो सुनवाई नहीं करते तो आप फिर हमारे पास कॉल करिए। हमने कहा सर हमको वहाँ पे डर है, वो लोग सीधा मारने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि उनका गैंग बड़ा है। तो 8 तारीख को सुबह, मतलब उस टाइम हम नहीं गए, 8 तारीख को सुबह 9 बजे के बाद से मतलब उधर से कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो मतलब
चुनौती दिला रहे हैं कि आज मतलब आप अपना केस वापस लीजिए, नहीं तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो धमकियां पूरे मतलब 9 बजे से शाम तक आई और 8 बजे के बाद से यह घटना मतलब पूरी मतलब वो संकल्प बांध के आए थे कि आज हमें ख़त्म करना है। ये घटना वो लोग अंजाम दे दिए। जो आपके साथ अगस्त में घटना हो रही है, जी आपको पिताजी जी आखिर उस लड़ाई का कारण क्या था? जी, वो लड़ाई का कारण यह था कि हमारे बगल बंसराजी इंटर कॉलेज है, तो वहाँ पे एक बच्चा था, उसको 7-8 लोग मार रहे थे। तो मेरा छोटा भाई मनीष अग्रवाल और गांव के अन्य लोग, ये लोग मतलब बचाव के लिए वहाँ पे उस बच्चे को छुड़ाए और उसी मुद्दे को लेके ये हमारे मैटर में कैसे आ गए, वो लोग निशाना बनाए। और बाकी हमारा उनका कोई विवाद नहीं, उनका घर काफ़ी दूर है, हमारे घर हमारा पापा ही सब कुछ थे। वो पेशे से ड्राइवर हैं और पार्ट टाइम में शाम को अंडे का व्यवसाय करते हैं। एक नाम घूम के आ रहा है अर्जुन पटेल, जो भाजपा से जुड़े ऐसा बताया जा रहा है। जी 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 उनका इस केस से क्या रोल है? जी, उनका केस से यही रोल है कि जो हमारे पिताश्री को गोली मारे हैं, राज वर्मा और सौरभ वर्मा और प्रदीप पटेल और मोनू वर्मा, ये 4 लोग मेन थे। और बाकी जो इनके साजिश करता है अर्जुन सिंह पटेल भाजपा नेता, यही सब कुछ करवा रहे हैं। इसकी शिकायत कभी आपने नहीं? जी, शिकायत हमने की। शिकायत हम जब अपना FIR दर्ज कराए थे इसी मामले को लेके, तो इतना बड़ा ये कारनामा ही कर दिए कि आप अपना केस वापस लीजिए, नहीं तो वारदात बहुत बुरा होगा। और अभी भी हमें मारने की धमकी दी जा रही है। हमारी सरकार से यही निवेदन है, इन लोगों को या तो उम्र कैद हो या तो इनकाउंटर किया जाए, क्योंकि ये दोबारा छोड़ेंगे तो फिर हमारे परिवार को खतरा है और अभी भी खतरा है। सरकार से निवेदन है, हमें आर्थिक अवस्था से थोड़ी मदद प्रदान करें और हमको सुरक्षा। अर्जुन पटेल आप ही के गांव के हैं? हाँ सर, मेरे गांव के हैं। तो क्या है डिटेल उनका प्रोफाइल? और डिटेल बस मारदार, धमकी, दूसरे कब्जा करना, डराना धमकाना, यही है सर उनका काम, कब्जा करना। किस पार्टी की राजनीति करते हैं? भाजपा। आपकी भी कुछ जमीनों में कब्जा की? जी सर, मेरा पूरा चेक है, खेत पूरा कब्जे के, मेरी आबादी थी पूरे कब्जे के। लॉकडाउन मारे, जबकि रतन शर्मा एफओ थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लॉकडाउन हम लोग 1 महीना अस्पताल थे और 6 लोग का नाम में। उन लोग को फांसी दिलाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं उनके ऊपर 4 लोग के ऊपर इनकाउंटर हो, योगी जी से। अच्छा।